यस, हाय स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो जैसा कि हमने देखा था, आपको बताया था मैंने कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज़ ऑलवेज लार्जर इन साइज देन टेट्राहेड्रल वॉइड। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बताई थी कि अगर हम सीसीपी स्ट्रक्चर की बात करें, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो उसमें अगर एन नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या अगर n होगी तो उसके मुकाबले टेट्राहेड्रल की संख्या 2n होगी। हमेशा याद रखना, डबल होता है बेटा, ऑक्टा के मुकाबले टेट्रा डबल होता है। एनीवे, सो दिस वाज ऑल एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो। आज हम उसी के थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे और उन डेरिवेशन से पहले वो डेरिवेशंस होंगे पैकिंग एफिशिएंसी के कि तीनों तरीके के स्ट्रक्चर्स में, जैसे सिंपल में, बीसीसी में, एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, किस तरीके से उसका परसेंटेज आता है। बट प्रायर टू दैट, लेट अस टेक वन वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। और वो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में उसका कहना क्या है कि इफ द रेडियस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर, if the radius of an octahedral void is small r and the radius of an atom in close packing is capital R, ठीक है, देन आपको शो करना है कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414 इंटू कैपिटल R। आपको शो क्या करना है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414 इंटू कैपिटल R। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए, इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया सीसीपी का। इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस करिए आप लोग। यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, वो दिखा रहा हूं एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। किसका क्रॉस सेक्शन है? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है। और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के क्रॉस सेक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा एक ट्राइंगल ए, बी और सी। ये 4 स्फीयर्स हैं, इनके बीच में एक छोटा स्फीयर है। ठीक है, सीसीपी का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं, पहले एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो में। अब ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है मैंने, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आने के लिए। इसको मैग्नीफाई अगर मैंने किया यहाँ पर, तो देखिए ए बी सी ट्राइंगल को यहाँ लिया, तो अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखना इस मैग्नीफाइड को कि ये स्मॉल आर इस वाले का रेडियस है, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। ये चीज़ क्लियर है? अब आ जाइए, जैसा कि मैंने बताया कि दिस फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हम यहां क्या कह सकते हैं? अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, तो हम कहूंगा यहां पर बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी स्क्वायर क्या है सर? बी सी स्क्वायर ये है बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर में क्या कह दूं? 2r का स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर क्या है? आर प्लस आर का होल स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ए सी स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर भी आर प्लस आर का होल स्क्वायर है। अब इन दोनों के हिसाब से क्या हो गया? 2r प्लस आर का होल स्क्वायर। ये भी क्लियर है। अब यहां क्या कह सकता हूं मैं? यहां पर मैं कह सकता हूं कि 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r प्लस आर का होल स्क्वायर। या मैं इसे क्या कह दूं? r प्लस आर इज इक्वल्स टू, अब इसको हटाने के लिए रूट टू लिया, तो √2r। या मैं क्या कह दूं? इस r को नीचे ले आया, तो r प्लस आर अपॉन r इज इक्वल्स टू √2। या मैं कह सकता हूं 1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू √2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1.414। तो मैं कह सकता हूं r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू 0.414, क्योंकि एक यहां से एक हट जाएगा, तो r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू 0.414। या मैं कह सकता हूं कि जो चीज मुझे चाहिए वो आ गई कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414 इंटू कैपिटल R। हैंस प्रूव्ड। ये चीज समझ में आई आपको? यस। तो जैसा मैंने आपको बताया, पैकिंग एफिशिएंसी, किसी भी सॉलिड की पैकिंग, जैसे मैंने आपको 3 मेन बताई थी, सिंपल, बीसीसी एंड एफसीसी। तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल
फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो फोकस आपको करना है वो क्या करना है कि इस फिगर को देखो। यहाँ पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक क्रॉस सेक्शन निकाल के दिया है, बीच में से काट दिया उस क्रिस्टल को। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया है वो कैसे आ रहा है। ये 4 स्फीयर्स हैं और इसमें जो बन रहा है वो A, B, C और D। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं इसको कि वन फेस ऑफ अ सिंपल क्यूब इज शोन इन द फिगर। नाउ लेट द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एज बी A। अगर मैं एज लेंथ को छोटा a मानूं, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ को क्या मान लूं, या तो इसको मान लूं, इसको मान लूं, इसको मान लूं, सब a है तो इसको मैंने छोटा a माना, स्मॉल a। ठीक है, अब चूंकि a इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां ये एक r है, छोटा r, और यहां से यहां ये भी r है। तो किसी भी a को ले लो, एज लेंथ को ले लो, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, इसमें 2r है। यानी मैं कह सकता हूं कि स्मॉल a इज इक्वल टू 2r, और यहां मैंने लिख भी दिया वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब याद रखने वाली जो चीज है वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर हम 9th में पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, होता है नहीं होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये वन स्फीयर क्यों कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि यहां सिंपल के बाद हमें बीसीसी करना है, बीसीसी के बाद एफसीसी करना है। मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल, और वो कैसे आए थे सिंपल में कि 8 कॉर्नर थे, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 एटम। बीसीसी के लिए क्या बताया था, 1/8 इंटू 8 प्लस 1 एटम, तो 2 एटम हो गए थे। एफसीसी के लिए क्या बताया था, 1/8 इंटू 8, तो 1 तो वो आ रहा था, और हर फेस पर आधा आधा था, तो 6 फेस इंटू हाफ इज इक्वल टू 3, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। याद आ गई चीजें। तो यहां पर चूंकि सिंपल की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम्स क्या लूंगा, 1 लूंगा। तो यहां पर मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर जैसा कि मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये किसके बराबर हो जाता है, ए क्यूब। और ए क्यूब यहां के हिसाब से ए क्यूब को मैं क्या लिखता हूं, 8r क्यूब। अब डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाओ, और डायरेक्ट फॉर्मूला ये तीनों के लिए याद कर लेना आप तो एक ही बारी में। कैसे कि पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर। अगर यहां पर बीसीसी होगा तो क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स। अगर यहाँ एफसीसी होगा तो क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर। ये बात क्लियर होगी। अब चूंकि यहाँ सिंपल की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर इन अ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर कितना था साहब, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब किसके बराबर था, 8r क्यूब इंटू 100। इसको सॉल्व किया तो π/6 इंटू 100, इसको सॉल्व करके लाया 3.1416/6 इंटू 100, जो कि आप टोटल एग्जैक्टली यहां से कैलकुलेट कर लो। π/6 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, आप चाहो तो करो, मत करो, डायरेक्टली आप कर दो 52.36%। ये सिंपल के लिए आता है बेटा। एम आई क्लियर, आपकी समझ में आई ये बात कि ये कैसे आ रहा है।